हरे कृष्णा। बात है 1954 का जन्माष्टमी के दिन। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने सोचा जो करना है आज ही के दिन ही करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि गौड़ीय मठ के जनक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, उनके एक अन्यतम प्रिय शिष्य एवं परिकर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी मथुरा में आए और एक मठ स्थापन करने के लिए अच्छे जगह ढूंढ रहे थे। तब मथुरा के अंदर प्रसिद्ध दीर्घ विष्णु मंदिर का पूरी जगह बिना पैसे में मिल रहे थे, बट भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। क्यों, आपको पता है? श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने देखा कि आसपास के नेवा रूट अच्छा नहीं है। हम लोग को नेवा रूट अच्छा होना चाहिए। नेवा रूट जब अच्छा होगा तब शांति रहेगी, नहीं तो सब समय लड़ाई झगड़ा होती रहेगी। तो मेन पॉइंट है हमारा नेवा रूट अच्छा होना चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने वहाँ मठ बनाने के लिए स्वीकार नहीं किया। उसके बाद पैसा देकर के एक जमीन खरीदा, जहां 200 साल पुराने एक धर्मशाला थे। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने उसी धर्मशाला को एक मठ के रूप में स्थापन किया। मठ का नाम दिया श्री केशव जी गौड़ीय मठ। आपको पता है श्री केशव जी गौड़ीय मठ नाम रखने का पीछे कारण क्या है? पता तो नहीं है ना, तो शुरू करते हैं। हमारे 3 परम गुरुदेव भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज, श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी बताते थे कि मथुरा की अधिष्ठात्री देवता आदि केशव देव, जो कि श्री कृष्ण के परपोते बैजनाथ जी ने प्रतिष्ठा किया था, उसी का नाम अनुसार नाम हुआ श्री केशव जी गौड़ीय मठ। श्री केशव जी गौड़ीय मठ स्थापन होने की बात श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी उनके इतने शिष्य रहने पर भी श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को मठ रक्षक बनाया। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? मथुरा एक हिंदी भाषाभाषी देश है। उस समय मठ में हिंदी भाषाभाषी भक्त बहुत कम थे, बंगाली भक्त ज़्यादा थे। श्रील परम गुरुदेव पहला व्यक्ति जो हिंदी भाषाभाषी मठ में योगदान किए थे। मथुरा प्रचार के लिए हिंदी भाषाभाषी होने की नाते परम गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चयन किया गया था मठ रक्षक के लिए। श्रील परम गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जी बताए कि गुरुदेव आप मेरे को अपने सेवा से विच्युत कर रहे हैं। तब श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बताए कि नहीं बेटा, तुम नहीं रहोगे तो इधर बंगला भाषी लोग परिचालन नहीं कर पाएंगे। तब श्रील परम गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जी बताए, एक आपसे प्रार्थना है कि हर साल आप 1 महीना मथुरा में रहिए। तब श्रील परम गुरुदेव का ये बात सुन करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी उत्फुल्लित होकर कहे, ओह, ये मेरा सौभाग्य है, इसी बहाने से मेरा ब्रजभाष भी हो जाएगा। तब भक्ति केशव गोस्वामी महाराज हर साल 1 महीने कम से कम मथुरा में रहते थे। इस्कॉन के प्रतिष्ठिता भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जब उनका सब बिजनेस फेलियर हो गया था, तब वो कुछ मेडिसिन का फॉर्मूला जानते थे। मथुरा में आके दवाई बना करके वो मथुरा के मेडिकल स्टोर में जाके बेचा करते थे। श्रील परम गुरुदेव यानी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से उनका जमुना घाट में भेंट हुआ और श्रील परम गुरुदेव उनको बाय फोर्स मठ में लेके आए और उनको संन्यास लेने के लिए अनुरोध किए। स्वामी महाराज जी ने संन्यास लेने से मना कर दिया, मैं नहीं लूँगा। कृष्ण ने बताया कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन संपत्ति मैं चुरा लेता हूँ, पथ का भिखारी बना देता हूँ।
तब परम गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जी बोले, आपका क्या मचा रहा? जगत के लोग अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए विषय इकट्ठा करते हैं, जबकि आपके पत्नी और आपका बच्चे आपको धिक्कार दिया, आप किस लिए करेंगे? वैसे ही परम गुरुदेव समझाते रहे। तब श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी आए, तब भी मान नहीं रहा था कि मैं संन्यास ले ही लूंगा। श्री केशव जी गौड़ीय मठ के डोनर यानी सनातन दास अधिकारी आए और बोले कि अभय चरण प्रभु, आप संन्यास लेंगे तो मैं भी 90 की उम्र में आपके साथ संन्यास लूंगा। फिर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से दोनों का संन्यास हुआ। अभय चरण प्रभु का नाम हुआ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज और सनातन दास अधिकारी प्रभु का नाम हुआ श्रील भक्ति वेदांत मुनि महाराज। परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की मठ जीवन, यद्यपि उन्होंने 1946 दिसंबर में मठ में आए थे और 1954 अगस्त में उन्होंने मथुरा में आ गए थे। तभी से लेकर के उनका अंतिम श्वास तक अधिकांश समय मथुरा में बिताए। परम गुरुदेव कहा करते थे कि मेरा भजन में सिद्धि मथुरा में ही हुए थे। देखिए, ये तो भगवत परिकर है, फिर भी नरवत लीला के कारण उन्होंने साधकोचित व्यवहार दिखा रहे हैं। परम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जहाँ जहाँ भी मठ बनाए, जैसे गोवर्धन गिरधारी गौड़ीय मठ, वृंदावन में रूप सनातन गौड़ीय मठ, नवद्वीप में श्री केशव जी गौड़ीय मठ, कलकत्ता में श्री बामन गोस्वामी गौड़ीय मठ, दिल्ली में रमन बिहारी गौड़ीय मठ, जहाँ जहाँ भी मठ बनाए सब शुरू हुआ मथुरा से। मथुरा ही मेन है, इसलिए परम गुरुदेव अधिकांश समय मथुरा में व्यतीत करते थे। परम गुरुदेव जब 1996 से शुरू किया सब जगह में प्रचार, तब परम गुरुदेव का सब जगह में मॉडर्न फैसिलिटी रहने पर भी श्रील परम गुरुदेव आना जाना करते थे मथुरा से ही, क्योंकि मथुरा उनका प्राण था। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ब्रज में इतने सारा जगह रहने पर भी मथुरा में क्यों मठ बनाया? इसके पीछे कारण क्या है? उस समय ब्रज के ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं था। केवल मात्र मथुरा के अंदर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फैसिलिटी मथुरा के अंदर अच्छा था। किसी भी मठ का साधु संत मथुरा में आते तो हमारे मठ में रुकते, प्रसाद पाते, डॉक्टर दिखाते। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी बताते थे कि ऐसे आने पर साधु संत लोगों का सेवा करने का सुयोग मिलेगा। मथुरा मठ में मार्केटिंग का बहुत सुविधा है, मठ से उतरो सब कुछ है, जो और कोई जगह पे इतना सुंदर उपलब्ध नहीं है। ये सब सोच करके श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी मथुरा में मठ बनाए। श्रील परम गुरुदेव नारायण गोसाई महाराज जी मठ में जो भी साधु संत आते थे तो परम गुरुदेव उन लोगों का बहुत अच्छे से सेवा करते थे। परम गुरुदेव का सेवा से प्रसन्न होकर के साधु संत लोग भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी से बताते थे कि आपके शिष्य नारायण महाराज बहुत अच्छा भक्त लोगों का सेवा करते हैं। ये सुनकर के श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी परम गुरुदेव को भक्त बांधव उपाधि से भूषित किया था। शिला भक्ति सिद्धांत और सरस्वती प्रभुपाद के जितने प्रोमिनेंट शिष्य, त्यागी या गृहस्थ, जो भी ब्रज में आते थे, आके पहले मथुरा में आना पड़ता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मथुरा में ही थे। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी सोचे कि ये जंक्शन है, सब वैष्णव लोग आएंगे, आके रुकेंगे और उन लोगों को सेवा करने का सुयोग मिलेगा। आज भी उन लोगों का कृपा एवं चरण धूल श्री केशव जी गौड़ीय मठ में है। जो भी आएंगे इधर उनको उनका कृपा मिलेगी। ब्रज में सब जगह में ब्रजवासीगण परम गुरुदेव को प्राण में आदर करते थे। ब्रजवासीगण इतने प्रसन्न हुए कि ब्रज के प्रसिद्ध स्थान बरसाना के उस समय का गुरु दीपक भट्टो, उनका एक संस्कृत ब्रजपीठ और दिल्ली का एक संस्था मिलकर के परम गुरुदेव को जुगाचार्य उपाधि से विभूषित किया था। ये इससे पहले किसी को जुगाचार्य उपाधि से भूषित नहीं किया गया था। भविष्य में करेंगे, इससे कोई गारंटी नहीं है। अंतिम में ये कहना चाहूँगा
कोई भी, अभी तो मथुरा का मठ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई भी किसी प्रकार अभी या कंस्ट्रक्शन के बाद भी किसी प्रकार मथुरा मठ के सेवा करने पर गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज, गुरुदेव महाराज श्री बामन गोस्वामी महाराज, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्री प्रभुपाद और उनके गण जो आके रुके, उन सब की कृपा मिलेगी, उनको भक्ति में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण।